यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, यानी वो साल्ट जो सोल्यूशन में हल नहीं होते, ऐसे साल्ट्स को हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं। ये कैसे बनते हैं? इन दिस मेथड सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर मेड। हम 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी दोनों को पानी में हल करके उनके सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उनको आपस में मिला देते हैं। ड्यूरिंग द एक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल टेक प्लेस, उनके आयंस का जो है वो तबादला होता है और टू प्रोड्यूस 2 नए साल्ट बनते हैं, जिसमें एक साल्ट इनसॉल्युबल होता है और अदर साल्ट सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल साल्ट नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हमारे पास 2 सॉल्युबल साल्ट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसमें पानी में डालकर उसका सोल्यूशन तैयार कर देते हैं। फिर हम नमक को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को, इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसमें पानी डालकर उसका सोल्यूशन, दोनों का एक्वा सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फिर हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में। दोनों सोल्यूशन को एक ही टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। जैसे ही डालते हैं तो 2 आयंस का एक्सचेंज होता है। ये आयन इसके साथ मिल जाता है और ये सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ, यानी 2 आयन का एक्सचेंज होता है, जिसके नतीजे में सोडियम नाइट्रेट से जब मिलता है तो सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर Cl से जब मिलता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है। इट प्रेसिपिटेट्स इन द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में वाइट कलर में नीचे बैठ जाता है। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये इनसॉल्युबल साल्ट होता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट ये सोल्यूशन में हल हो जाता है, ये सॉल्युबल साल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह इस रिएक्शन में आयंस के एक्सचेंज के नतीजे में 2 साल्ट बन जाते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट और दूसरा इनसॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो हल नहीं होता, पैने में नीचे बैठ जाता है, बाकी सोल्यूशन को हम अलहदा कर लेते हैं। इस तरह हम इनसॉल्युबल साल्ट जो है उसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कॉपर सल्फेट CuSO4, इन दोनों का हम अलग-अलग 2 टेस्ट ट्यूबों में सोल्यूशन बनाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, उसका सोल्यूशन पानी में तैयार कर लेते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में पानी डालते हैं और कॉपर सल्फेट नीले रंग का जो है वो डालकर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हम सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, 2 आयन का एक्सचेंज होता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है CO3 और साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो है वो कंपाउंड बनता है। कॉपर कार्बोनेट जो है ये इनसॉल्युबल होता है, सोल्यूशन में हल नहीं होता, पैने में नीचे बैठ जाता है। और जबकि सोडियम सल्फेट जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, हम इसके सोल्यूशन को ऊपर से अलहदा कर लेते हैं और सॉलिड प्रेसिपिटेट कॉपर कार्बोनेट के, इस तरह हम इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार कर सकते हैं। Types of the salt, following are the main classes of the salts: normal salt, acidic salt, basic salt, double salt, mixed salt and complex salt. आइए हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल साल्ट्स क्या होते हैं। A salt formed by the replacement of ionizable hydrogen ion of acid by positive metal ion or ammonium ion. ऐसा साल्ट जिसमें हम एसिड का आयनाइज होने वाला हाइड्रोजन आयन जो है उसको तब्दील करते हैं, किसके साथ? मेटल के साथ। जैसे ये पोटाशियम मेटल है, जिंक मेटल है, सोडियम मेटल है, ये मेटल्स हैं। पोटाशियम मेटल पॉजिटिव मेटल आयन है और ये आयोनाइजेबल आयन में तब्दील होने वाला हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, एसिड का हाइड्रोजन आयन, जैसा कि आप रिएक्शन में गौर करें, ये पोटाशियम आयन हाइड्रोजन आयन की जगह पर आ जाता है और हाइड्रोजन आयन पोटाशियम आयन की जगह पर आ जाता है। तो जब पोटाशियम आयन पॉजिटिव मेटल आयन हाइड्रोजन की जगह पर आता है तो बन जाता है KCl पोटाशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन इसकी जगह पर जब आता है तो ये बन जाता है HOH वाटर। तो ऐसा सॉल्ट, ये पोटाशियम क्लोराइड एक साल्ट बना, ऐसा साल्ट जो एसिड के आयन में तब्दील होने वाले हाइड्रोजन आयन और जो है मेटल के पॉजिटिव आयन के तब्दील होने से, रिप्लेसमेंट से बने, तो ऐसा साल्ट जो है वो नॉर्मल साल्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पोटाशियम क्लोराइड और HOH मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अच्छा, डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में ये है कि मेटल आयंस भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, तो मेटल की बजाय अमोनियम आयन भी हो सकता है, NH4 आयन भी हो सकता है।
दूसरी मेटल की एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो ये बनता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बनता है, और साथ H2O यानी जिंक मेटल जो है हाइड्रोजन की जगह पर आ जाती है, रिप्लेस हो जाती है, और ये साल्ट बन जाता है जिंक सल्फेट, जो कि एक नॉर्मल साल्ट है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो सोडियम फास्फेट Na3PO4 बनता है, और साथ पानी बनता है। इसमें भी अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन आयन की जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है मेटल पॉजिटिव आयन की। लेकिन अगर आप चौथी एग्जांपल की तरफ गौर करें तो यहाँ पर NH4 है, यानी कि अमोनियम आयन है, यहाँ पर पॉजिटिव मेटल आयन नहीं है, जो कि डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा था कि हमने कहा था अगर मेटल आयंस जो है हाइड्रोजन एसिड के हाइड्रोजन से तब्दील हो जाए तो तब भी जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल होगा। अगर मेटल नहीं है, अमोनियम आयन है, जैसा कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं, अमोनियम आयन हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है तो ये बन जाता है NH4NO3, और हाइड्रोजन जो है अमोनियम आयन की जगह पर चला जाता है। इस तरह रिप्लेसमेंट होकर साल्ट बन जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट और पानी बनाते हैं। इस रिएक्शन में अमोनियम आयंस का एसिड के हाइड्रोजन आयन से तबादला हो रहा है, जबकि ऊपर मेटल का हाइड्रोजन आयन से रिप्लेसमेंट होने से नॉर्मल साल्ट बनता है।